वो जम जाएगा। ऐसी विधि सबसे आसान विधि, इसमें जर्मिनेशन अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा समय मकई लगाने का कब रहता है, बताइए थोड़ा सा। सबसे अच्छा गर्मी के लिए जैसे धान काट। सब्जी का पैसा जो है कभी आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है सर। मक्का का पैसा जो है थोक पैसा मिलेगा। थोक आता है। हाँ, थोक रहेगा, सबसे थोक लाभ मिलेगा। मतलब किसान का लाभ इसी में ज्यादा है। ये लकड़ी का है। और ये फ्रेमिंग हम लोग जाके वेल्डिंग दुकान से वेल्डिंग करवा के फ्रेमिंग बना के लाए। अच्छा। उसके बाद दोस्तों, गर्मी में मक्का का उत्पादन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसका बुआई का तरीका, आप बरसात में देखें कि अलग तरीके से उसका बुआई किया जाता है और गर्मी में अलग तरीके से किया जाता है। बरसात में क्या करते हैं कि एक तो मौसम हमारे अनुकूल नहीं रहता है, कभी भी बारिश आ जाता है, कभी भी सूखा हो जाता है। हमको उसी परिस्थिति में समय निकाल के बरसात में बुआई करते हैं, इसीलिए हम अपने मन मुताबिक बुआई उसमें नहीं कर सकते हैं, मन मुताबिक खेत का तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गर्मी में क्या होता है, मौसम साफ रहता है, बारिश होने का संभावना नहीं रहता है, तो हम उसी अनुसार खेत का भी तैयारी करते हैं और उसमें मन मुताबिक अपने हिसाब से हम उसमें मक्के का बुआई करते हैं। वही मेन मुद्दा है कि हमको मक्के का बुआई कैसे करना है, उसी के बारे में किसान से जानेंगे कि गर्मी के समय में मक्के का बुआई कैसे करना रहता है। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों आप थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम बंकिम राय, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। तो हमारे चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो देखिए ये होता है कि हम गर्मी में मक्का का खेती क्यों करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी खीरा लगा सकते थे, तरबूज लगा सकते थे, चाहे दूसरा सब्जी भी, तो मक्का का खेती क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इधर सब्जी का क्या है, मंडी नहीं है। ठीक है, उसका उचित मूल्य हम लोग को नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत परेशानी होता है। हमारा रेट में नहीं मिलता है, यहाँ पे मंडी नहीं है, मंडी बहुत दूर में है। अच्छा। ठीक। और हमारे जो मक्का की खेती है, इसे हम इसको गदरा भी बेच सकते हैं और इसको हम सूखा के भी बेच सकते हैं। अच्छा। और इसमें हमको इकट्ठा पैसा मिलता है। और सूखा के जैसे मान लीजिए अगर रेट नहीं मिल पा रहा था, हम कुछ दिन के लिए घर में रख उसको घर में भी रख सकते हैं। तो इससे पहले आप सब्जी की खेती करते थे क्या? हाँ, सब्जी का खेती करता था। अच्छा, तो उसमें हमें रेट नहीं मिलता था। क्या लगाया था पिछले साल? पिछले साल खरबूजा लगाया था। खरबूजा में लॉकडाउन के कारण उसमें बहुत एकदम नुकसान गया, हमारा लॉस गया। इसलिए इस बार हम लोग मक्का का खेती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा शुरू से बताइएगा कि मक्का खेती करने के लिए आपको कैसे खेत का तैयारी करना है, कैसे जुताई करना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। खेत में पहले पानी पटाएंगे, ठीक है ना, उसको फिर सुखाएंगे, हल्का सुखाएंगे। उसके बाद पहले उसमें रोटावेटर चलाएंगे। रोटावेटर चलाने के बाद उसमें फिर 9 नांगल चलाएंगे। 9 नांगल चलाने के बाद थोड़ा सूखेगा, उसमें फिर रोटावेटर चलाएंगे। अच्छा, एक बार जैसे पहले खेत को भिगा लिए, फिर रोटावेटर से एक जुताई की, फिर जो 9 नांगल से कल्टीवेटर बोलते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगता है, हम लोग हमारे इधर 9 नांगल बोलते हैं, उससे एक बार जुताई करना है। फिर एक बार रोटावेटर से फिर जुताई करेंगे। रोटावेटर से जो लास्ट वाला है, एक ही जुताई करना है कि 2 जुताई करना है? 2 जुताई मारेंगे, हल्का हल्का मारेंगे। एक जुताई गहरा मारेंगे, एक तो हल्का मारेंगे। मिट्टी भुरभुरा हो जाए, और बराबर हो जाए, खेत प्लेन हो जाए। इसके बाद फिर क्या करना रहता है? उसके बाद हम लोग खेत को प्लेन करने का पार्टी बनाएंगे। अच्छा, ये जो जैसे मेड़ बनाए हैं, इस तरह से पार्टी बनाएंगे। तो ये पार्टी कैसे बनाते हैं आप, इसको क्या करते हैं? हमारे जो विधि है वो माटी घिसने वाला। दिखाते हैं उसको। ये सबसे अच्छा तरीका है, देखिए बहुत ही जबरदस्त तकनीक है। देखिए इसमें 2 लोगों की जरूरत होता है। अच्छा, इसको बनाया कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो इसमें हम बहुत ही अच्छा चीज है। पहले लकड़ी का पटरा बनाए, ठीक। उसके बाद ये फ्रेमिंग बना के लाए। ये लकड़ी का है, नजदीक से दिखाइए थोड़ा। लकड़ी का है, ये लकड़ी का है। और ये फ्रेमिंग हम लोग जाके वेल्डिंग दुकान से वेल्डिंग करवा के फ्रेमिंग बना के लाए। अच्छा। उसके बाद ये नट बोल्ट से उसको कस दिए। तो इसको बनाने में लगभग कितना खर्चा होगा? इसको बनाने में इसको खर्चा वही 700-800 रुपए खर्चा हुआ है। 700-800 में बन गया। हाँ। और ये तो हमेशा के लिए काम आ जाएगा? हमेशा के लिए। कितना वजन होगा लगभग? ये 5 केजी से 6 केजी है। इसका क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? इसमें हम लोग पार्टी बनाते हैं और धान जो मक्का का सब समेटने के लिए भी काम दे देता है। उस समय भी काम आता है, जैसे धान वो आंगन में रखे रहता है, उसको समेटने का काम दे देता है। और कई प्रकार का मतलब 700-800 में आपका बहुत ही जबरदस्त चीज बन गया है। बहुत अच्छा चीज बन इससे तो जैसे मान लीजिए सब्जी लगाते हैं, उसमें भी तो बहुत सारा काम आएगा। सब्जी लगे बना सकते हैं उसमें। हाँ, जो मेड़ बनाते हैं ना मल्चिंग का, उसको भी मट्टी को बना सकते हैं इसमें। अच्छा, उसमें भी इसका काम कर सकते हैं।
इसको करना क्या है, हम पार्टी इसको कैसे बनाएंगे? इसको हम लोग 2 आदमी खींचते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसे रखते जाना ऐसे, हाँ ऐसे छोड़ते जाना है। है। तो ये एक पार्टी से एक पार्टी कितना दूरी रख रहे हैं आप? लगभग 10 फीट का लगभग। अच्छा अच्छा। खेत के हाँ। समतलीकरण के आधार पर बनाते हैं। हाँ, कि खेत कैसे समतल है उसके हाँ। आधार पे, जैसे जहाँ जो जरूरत है उस हिसाब उस से। हिसाब से पार्टी बनाते हैं। ऐसे बनाएंगे। हाँ हाँ, ये तो ये बन गया, मान लीजिए पार्टी बनाने का हमारे पास तरीका ये बना हुआ है। हाँ। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हम लोग तापस उसको लाओ, उसको लाओ। ये गैती है, हम्म इसमें हम लोग नाली खींचते हैं हम्म। जिससे कि ज़्यादा गहराई ना नहीं होता है। ज्यादा गहरा होगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? गहरा मतलब बीज जर्मिनेशन में दिक्कत होता है। अच्छा अच्छा। वो ज़्यादा गहरा चला जाता है तो नहीं जमता है। गर्मी में जब हम ठंडी रहता है, नीचे चला जाएगा तो जमेगा नहीं। अच्छा, जर्मिनेशन में दिक्कत मतलब होता ऊपर है। रहना पड़ेगा। हाँ, उसको थोड़ा ऊपर रहना लगभग होता है। कितना सेंटीमीटर आसपास? जैसे आपको आप ही आपका 3 इंच। अच्छा, 3 इंच आसपास, हाँ। मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर के हाँ। नीचे में मतलब रहेगा। हाँ, तो ऐसे खींचते हैं। इसमें क्या है, लाइनिंग भी अच्छा आता है, दिखता भी अच्छा है कि हाँ एक लाइनिंग सीधा हाँ, रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। और जो ट्रैक्टर वगैरह में जो लाइनिंग में लगाते हैं उसमें थोड़ा टेढ़ा उड़ा दिखता है। और अच्छा भी नहीं सुविधा खाद देने में हाँ, सुविधा भी खाद नहीं होता देने है। में दिक्कत तो होता है। एक नाली है, ठीक, यहाँ हाँ। से दूसरा में फिर कितना दूर इसमें जाएगा? आपका 1.5 फीट। अच्छा, 1.5 फीट का अंतर हाँ, रहेगा। 18 इंच। इसी हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। अच्छा अच्छा। ये तो जैसे जैसे तैयार हो गया, ठीक। हाँ। ये तैयार कर लिया आप। अब इसी इसमें तरह से हम लोग पूरे खेत में करना है, पूरा ठीक? खेत में करेंगे ऐसा। तो लगाने टाइम इसमें आप क्या करें, कौन सा खाद डालेंगे? हम लोग इसमें DAP हो गया, पोटास हो गया। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत आसानी से, मतलब ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लग रहा है। घींच रहे हैं और पीछे से कूट तैयार हो रहा है। और इसका सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत ही सीधा, मतलब आपको रस्सी पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, रस्सी का कोई जरूरी नहीं है। ये हमारा बीज है। तो सबसे पहले आपको बीज डालेंगे कि खाद डालेंगे? पहले बीज डालेंगे। अच्छा, पहले बीज डालेंगे। हाँ, पहले बीज डालेंगे। कितना दूरी पर रखना है इसको थोड़ा दिखाइए। ये आपको ही 1 फीट के एक वही 8 इंच का दूरी है। मतलब सीधे से अगर मान लीजिए जैसे कॉमन किसान उतना नापेगा तो नहीं। हाँ। एक बित्ता अपना रख लिए, एक हाँ। बित्ता की दूरी पे इसको रखते वैसे जाना है। बीज को बोते आइए जाना नजदीक है। से थोड़ा सा दिखाइए ना इस टाइप। देखिए, ये एक बित्ता हम रख रहे हैं इसके बीच में। ये तो ये हो गया, ठीक। ये बीज का हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है? खाद। इसके बाद हमें खाद देना है। ये कौन सा खाद दे रहे हैं आप? ये हमारा DAP है। अच्छा, DAP जैसे मार्केट में कई प्रकार का DAP रहता है, उसको इसमें इसमें क्या होता है कि नकली भी आता है और असली भी आता है। किसान इससे परेशान है, तो कैसे पहचान करें किसान की असली DAP कौन सा है? जैसे हम लोग DAP का कैसे पहले दुकान जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, उसमें देखते हैं, निकाल देखते हैं। DAP जैसे हाथ में लिए, क्या परिचय थोड़ा दिखाएगा? हाथ में लिए तो ये जो गलने लगता है, देखिए नमी आ गया। हाँ, नमी आ गया, ठीक। नमी आ गया। नमी तो नमी आ गया तो यानी ये अच्छा है। और कोई एक प्रकार का DAP रहता है जिसे हम मिट्टी के अंदर भी दे देते हैं तो नहीं तो नहीं गलता है, पानी में भी देते हैं तो नहीं गलता है। वो मिलावट वाला DAP रहता है। मिलावट, हाँ, हाँ, तो वो मिलावट रहेगा तो काम पौधा नहीं भी करता। अच्छे से काम नहीं करेगा। काम नहीं करता है। जो गलेगा ही नहीं खेत में जाके तो कैसे पौधा काम? कहाँ से मिलेगा? हाँ, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। कितने मात्रा में देना, थोड़ा देखिए दिखाई तो लगभग कैसे देना है? ज्यादा मात्रा अभी नहीं देना है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे देना है, हल्का हल्का, मतलब हल्का देना है। हाथों से अभी देना है ना? पौधा जमने तक हमको हल्का खाद देना है। तो 1 एकड़ में लगभग कितना लग जाता होगा DAP अनुमानत, इस हिसाब से देंगे तो? 1 एकड़ में आपका वही 30 किलो। अच्छा, लगाने टाइम 30 हाँ, किलो लग लगाने जाएगा ना? टाइम। तो ये तो हम लगा लेते हैं, ठीक। इसके बाद इसको क्या करेंगे फिर आप? इसको हम हाथ से या पैर से ढक देंगे। अच्छा, हल्का 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 ढकना है जिससे जर्मिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। हल्का हल्का ढक देना है। हाथ से भी ढक सकते हैं, पैर से भी ढक सकते हैं, ऐसे। हाँ, ये तो हम लगा ले हो गया, ठीक। उस अब आता है सिंचाई का। सिंचाई। इसमें हम अभी बो दिए, उसके बाद 2 से
3 दिन बाद, 2 से 3 दिन बाद इसमें पानी पटा देंगे। तो पानी सिंचाई कर पटाने का देंगे। तरीका क्या है, कैसे आप खेत में तैयारी करते हैं कि सिंचाई करेंगे? मेड़ बना दिए। अच्छा, ये जो मेड़ बना है हाँ, मेड़ में अच्छा, नाली ये में आया। पूरा नाली है? हाँ, नाली है, नाली है। इसको नजदीक से दिखाई ना, कहाँ दिखा रहे हैं? ये नाली में आएगा पानी, आया छोड़ेंगे, अच्छा, फिर पूरा तो भर। अच्छा, उस साइड से हाँ, पानी वहां से आएगा, ठीक? वहां से आएगा पानी और इधर जाएगा, इधर से यहाँ काट देंगे, इधर हाँ। ये पूरा भर के पड़ेगा। और इधर से इधर जाएगा। हाँ, इधर पे जाएगा। अच्छा, दोनों साइड से मतलब हाँ, दोनों साइड कवर करेगा। दोनों साइड कवर करेगा ना। तो लगभग कितने दिन बाद अंकुरण हो जाएगा? आपका वही 10 दिन। अच्छा अच्छा, 10 दिन में मौसम के अंकुरित हिसाब से ज्यादा है। मौसम ठंडी रहेगा, थोड़ा सा जमीन से थोड़ा लेट होता है, किसान को उसमें कोई माने डरने की कोई वो नहीं है। हाँ हाँ। अब वो जम जाएगा। ऐसी विधि सबसे आसान विधि है, इसमें जमीनेशन अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा समय मकई लगाने का कब रहता है, बताइए थोड़ा सा। सबसे अच्छा गर्मी के लिए जैसे धान काट दिए, वही दिसंबर 15 तक मक्का बोना अच्छा अच्छा, मौसम। सबसे अच्छा रहता है। तो अभी जैसे कि देखिए, ये मार्च का आज अभी 26 क्या है तारीख ना, नहीं, अभी फरवरी का, सॉरी, फरवरी का 26 तारीख है। तो अभी आप लोग लगा रहे हैं मक्का, ठीक? तो ये आपका बरसात से पहले निकल जाएगा? हाँ, बरसात से पहले निकल जाएगा। जल्दी का मक्का है, कोई कोई मक्का 150 दिन का होता है, कोई कोई 100 दिन का, 70 दिन अच्छा का। अच्छा, तो ये जल्दी वाला मक्का है। ये जल्दी वाला है। ये कितने दिन का मक्का है ये आपका 100 दिन का, 100-105 दिन का मक्का अच्छा है। अच्छा। तो जैसे फरवरी अभी खत्म ही होने वाला है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ, मतलब 120 दिन पूरा इसके पास है हमारा आराम से। आपका मार्च का 4-5 तारीख तक ये पूरा अंकुरित हो जाएगा, दिखने लगेगा। अंकुरित हो जाएगा ना। और फिर अंकुरन जैसे हो जाता है, ठीक? तो उसके बाद आपको खाद कैसे कैसे देना जैसे होता है? मक्का 2 पत्ता 3 पत्ता हुआ तो पानी पटा के उसके बाद आपको हल्का हल्का यूरिया देना है। तो यूरिया छिड़क देना है कि पेड़ के नहीं, नीचे रखना है? हल्का हल्का पेड़ के नीचे जेड़ी में थोड़ा सा दूर देना है, हल्का देना है, नाम मात्र में थोड़ा सा देना 2 है। इंच की दूरी में। अच्छा, और 2 इंच उसके दूर बाद पे। मतलब पेड़ से सटे न रहे। उसके बाद खेत का नमी खत्म होने से पहले ही थोड़ा हल्का नमी रहेगा, उसमें ही फिर पानी सिंचाई करना है। अच्छा। जब पौधा को नुकसान ना हो इसलिए उसको सिंचाई कर देना है। उसके बाद जब वो उसके में 8-10 पत्ती हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें DAP, पोटास उसमें फिर छिड़काव कर सकते हैं। और उसमें और मिलता है एक 19-19 है, विटामिन है, और सल्फर, ये भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, 19-19 जो वही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, हाँ, उसी को ऊपर से छिड़काव करना हाँ, है ना? ऊपर से स्प्रे करना है। तो यूरिया जो है, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो जैसे सिंचाई हर बार सिंचाई कर हर बार यूरिया देंगे? नहीं, एक बार गैप करके, एक बार गैप हाँ, करके? एक बार गैप करके, बीच में एक गैप करके उसे यूरिया ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, उसमें पेड़ नुकसान करेगा, कम मात्रा में देना है। लेकिन बार बार देना है। हाँ, एक जैसे बार अभी सिंचाई किए, एक बार गैप किए दिए, फिर एक बार गैप किए, फिर दिए। फिर दिए। हाँ। मतलब जब तक पौधा में भुट्टा ना आ जाए, हाँ, जब तक उसमें बाले दिखने लगे तब तक देना है। तब बंद कर देना हाँ, उसके उसके बाद बंद कर, उसके बाद सिंचाई करना है। हाँ, उसको फिर अपने आप वो तैयार हो जाए, कुछ नहीं हाँ, करना है। उसके बाद तैयार हो जाएगा। और जैसे कीड़ा उड़ा का लगने का संभावना है क्या? कीड़ा मौसम के आधार पर रखता है कीड़ा। ऐसे जब नमी मौसम आ जाता है उसमें क्या है, कीड़ा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इस साल थोड़ा सा कम। इस बार नमी मौसम है नहीं, इस बार कीड़ा का मात्रा हमारे कम आया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ सामने फील्ड लगा हुआ है मक्का, कि उसमें दिखा दी कि यूरिया को कहाँ पर देना है, कितने मात्रा में देना है। थोड़ा सा तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इसमें किसानों को जानकारी मिल जाएगा आपको, कि देखिए शुरू से बताया गया है कि खेत का तैयारी कैसे करना है, कैसे जुताई करना है। और अच्छा, एक चीज़ ये बता रहा था मैं कि जैसे अभी अगर लगा रहा था, अभी कौन सा वैरायटी कौन सा लगा है मक्का, नाम? ये निजुबिडू कंपनी का है। अच्छा, निजोविड कंपनी का है। नंबर कुछ इसका पता है क्या? 1258 है। 1258। 12-58। अच्छा, निजोविड सीड का 1258 है। देखिए, अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम दिन का मक्का है, इसको आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर हम वैरायटी का बात करते हैं तो यह है निजोविड सीड्स कंपनी जो है, उसका NMH 1258। इसी मक्का को किसान भाई लगाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक इसका रिजल्ट दिख रहा है, इसका उत्पादन भी अच्छा है। तो अब हम शुरू करेंगे। देखिए, अभी आप तक वीडियो में आपको हम दिखाए हैं कि किस तरह से मक्का को लगाना है, उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो मक्का है लगभग कितना दिन का हो गया है? ये आपका मक्का ये हो गया 1 महीना। अच्छा, 1 महीना हो गया। 1 महीना तो इसमें बुआई से लेके अब तो 1 महीना हुआ है। 1 महीना हो गया है ना। तो इसमें जैसे कि देखिए खाद दिया हो, देखिए इतना दूरी पे आपको खाद, जैसे मैं बताया था, देखिए खाद को इतना दूरी पे देना है। देखिए, हाँ, नजदीक से दिखाइएगा। ये खाद अभी तक गला नहीं, इसका कारण क्या है? ये अभी ये थोड़ा सा ठंडी का मौसम था, इसलिए ठंडी में कोई भी चीज गलता कम है। हाँ हाँ, ठीक ना, इसलिए गला नहीं। इसमें आप पूरा फिर से अब सिंचाई कर देंगे। तो ये नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं, कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। सिंचाई कर देंगे हाँ, तो इसे अभी तुरंत सिंचाई कर देंगे। अच्छा, मैंने नमी सूखने से पहले उसको सिंचाई कर देना है।
तो ये जो घास खेत में घास हो गया, इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ खरपतवारनाशी का उपयोग किए हैं? हाँ, इसके लिए किए हैं। अच्छा, ये है हाँ, ये श्री राम कंपनी का अल्ट्राजेन 50% है। हाँ। देखिए हर्बिसाइड है ये। तो इसमें रिजल्ट आपको सही नहीं मिला है कि सही है ये? ये घास जो है, ये वाला घास मरता नहीं, कोई लाउडीज भी मारिए तो फिर हाँ, अच्छा, ये घास फिर से हो जाएगा हाँ, ना? ये नीचे वो ये फसल को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता है। कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना? इसके लिए कोई नुकसान नहीं है। ऊपर हो जाएगा, पौधा ऊपर हो जाएगा तो कोई नुकसान नहीं। नुकसान नहीं। अच्छा, इसमें और खेत में का नमी जो रहता है बना रहता है, उसके कोई दिक्कत नहीं आता है। अच्छा, खेत में से नमी हाँ, बने रहेगा, नमी बना मतलब रहेगा। पौधा गर्मी में घास। जब गर्मी का जब मौसम आएगा, हाँ। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा लगता है, लेकिन ये जो घास है इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ये इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। अच्छा अच्छा, इससे ज्यादा और बढ़ता घास नहीं है। रहेगा तो मिट्टी और मतलब मिट्टी को नमी नमी बना के रखेगा। हाँ हाँ, जल का ज्यादा वाष्पीकरण नहीं होगा। ठीक बोल रहे हैं। और इसमें से क्या है ना, इसमें देखिएगा ना, पानी की मात्रा घास में ही दिखता है। हाँ 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 इसमें इसका जो नीचे जो जड़ है, हाँ हाँ। उसमें मोथा सबसे रहता है, हम्म। उसमें देखिए पानी हमेशा बना रखता है वो। अच्छा अच्छा। वो पानी जब उसमें खींचता है ना, पानी हमेशा उसको बना रखता है। मतलब पूरा खेत को नमी बना के रखेगा। तो ये तो स्थिति 1 महीना का हो गया, ठीक। और इसमें सिर्फ आपको अभी खाद देते जाना है? हाँ, और इसमें सिंचाई अभी करना है। खाद देना है। एक सिंचाई के बाद, मैंने आज आप खाद दिए, सिंचाई कर दिए, फिर एक बार गैप देने के बाद फिर सिंचाई में फिर खाद देना है। अच्छा अच्छा। हाँ। और इसके बाद पौधा को वही जैसे मान लीजिए और थोड़ा सा तगड़ा करना है और मतलब मजबूत करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग मारते हैं वही 19-19 और आपका सल्फर। तो सल्फर कितना देना रहेगा लगभग एक टंकी में? एक टंकी में आपका 50 ग्राम। अच्छा। और 19-19 100 ग्राम। 100 ग्राम दोनों को मिला के स्प्रे दोनों को करना है? मिला के स्प्रे करना है। तो फसल का उम्र कितना दिन उम्र में कर देना है उसको? उसका वही आपका जब 2 पत्ते 3 पत्ती हो जाता है, हाँ। उसके बाद एक बार मार देना है। उसके बाद आप वही 2 महीना में 2 महीना जब पौधा का होगा, उसके बाद फिर और एक बार मार देना। एक बार मार देना बस। और जैसे ह्यूमिक एसिड अगर ऐसा भी देते हैं क्या? नहीं, वो सब नहीं देते। बस सल्फर और हाँ। एनपीके को करके वो दे देना? आपका उस बीमारी वाला दवा देता है, वो सब चीजें हम लोग नहीं मारते। अच्छा, जरूरत अच्छा। नहीं है, हमारे यहाँ का मौसम का उसमें जरूरत नहीं पड़ता। बस मतलब सल्फर और हाँ। एनपीके को मिला के इसको स्प्रे करना है, इससे पौधा तैयार हो जाएगा। अच्छा। जैसे देखिए किसान भाई अलग अलग स्टेज पे अलग अलग, ये दोनों जैसे देख रहे हैं कि मैं इनका भी परिचय नहीं बताया, थोड़ा आके अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम निर्मल दास है। मैं ग्राम किशोर नगर का रहने वाला हूँ, बलरामपुर जिला, छत्तीसगढ़। ये दोनों देखिए मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, साथ में ही खेती करते हैं। और इनका जैसे देखिए घर भी साइड देखिए बहुत ही ज़बरदस्त घर है, मैं आपको थोड़ा छोटा सा करके दिखाऊंगा भी। और दोनों अगल बगल के हैं, एक ही साथ खेती करते हैं, अलग अलग स्टेज पे खेती किए हैं। देखिए पीछे साइड अगर देखें थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, एक मक्का है देखिए, वो तैयार हो गया, लगा भुट्टा उसमें आ गया है। और एक जगह जैसे मैं आपको दिखाया कि लग रहा है, ठीक। और अभी देखिए 1 महीना का पौधा है। पीछे साइड में देखेंगे ये भी थोड़ा सा अंतर है, इसमें भी गैप में अंतर है। इसमें सब 40 किलो मक्का लगा, 1 हफ्ता का अंतर लगभग ऐसा लगा बोया हुआ है। कितना किलो मक्का लगा है आप लोग? लगभग 40 किलो मक्का मैं लगाया हूँ। ये लगभग 20 किलो 20 किलो में अच्छा अच्छा। तो अलग अलग जैसे आप लोग मैं देख रहा हूँ कि अभी लगाए हैं फिर कम कम करके लगाए, इसका कारण क्या है? कारण है अभी गर्मी का मौसम है, तो पानी की मात्रा हमारे कम, मतलब गर्मी में पानी ज्यादा लगता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए जैसे एक मक्का निकलते जाएगा, एक तैयार हो जाएगा। और एक साथ बार में में किसी कि चीज अचानक को से एक बार में सबको कमाने जाएंगे, खेती करने जाएंगे, तो पानी हम पूरा नहीं और पाएंगे। पूंजी भी ज्यादा लगेगा। हाँ। और लेबर भी ज्यादा लगेगा। ये पूरा काम आप लोग लेबर लगाते हैं कि अपने से कर लेते हैं? और लेबर भी रहता है, अपने से भी कर देते हैं। मतलब ज्यादातर अपने ज्यादा से ही हमारा व्यवस्था हम लोग सुविधा बना लिए हैं, अपने इसके से लिए करते हैं। अपने से कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। देखें हमारा जो व्यवस्था देखें ही है, रास्ता जो बना है उसमें जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है काम बहुत फास्ट होता है। और बहुत ही जबरदस्त तरीका है मतलब। अच्छा, लगभग मक्का का जैसे गर्मी में लगभग उत्पादन कितना हो जाएगा एकड़ में? 1 एकड़ में वही 8 किलो लगभग दाना लगता है। उसमें 40-45 कुंटल तो निकलेगा ही। निकलेगा ना। तो जैसे अभी वर्तमान रेट है आपका, मान लीजिए कि 20 रुपये 22 रुपये किलो आसपास जा रहा है, ठीक। क्या रेट है अभी लगभग मार्केट में? अभी 19-20 ऐसा चल, अभी तो 19-20 ऐसे चल रहा है। ऐसे चल रहा है ना। मतलब 22 के आसपास रेट गया था इस बार। 22। तो 40 कुंटल भी अगर होता है मान लीजिए, तो आपका 80,000 से ऊपर आपको 88,000 रुपये मिलेगा 1 एकड़ में। लेकिन सब्जी खेती अगर करते हैं तो उतना मुनाफा नहीं हो पाएगा। और मुनाफा, उसमें मुनाफा से खर्चा ज्यादा बहुत पड़ जाता है ना, खर्चा बहुत और ज्यादा। मुनाफा सब्जी का पैसा जो है कभी आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है सर। मक्का का पैसा जो है थोक एक पैसा बार में मिलेगा। थोक आता है। हाँ, थोक रहेगा। सबसे थोक लाभ मिलेगा। मतलब किसान का लाभ इसी में ज्यादा है। थोक जैसे अगर 80,000 रुपये मिल रहा है तो 5 एकड़ में मक्का लग गया तो 4 लाख थोक पूंजी आपको मिल गया। थोक
और ये सबसे सब्जी बड़ा में फायदा है। हमारे उसमें बजट भी ज़्यादा लगता है। पहले बहुत ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें पैसा और मिलता है। वो उसमें मेहनत आप जब लगाने से एकदम उठाने तक खत्म तक उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और वो लक और समय पर भी डिपेंड हाँ। है। जैसे मान लीजिए कि अगर रेट मिला तो 40 रुपये टमाटर हाँ, और नहीं मिला तो 2 रुपये। 2 रुपये भी नहीं। 40 रुपये मिला तो तब तो सब्जी खेती ठीक है। नहीं, सब्जी में है पैसा रहने के लिए है, लेकिन समय से निकले तब, हाँ हाँ। समय पे निकले और मतलब समय से निकले तो रेट अच्छा मिलता है, और बाद में निकले तो फिर रेट कम रहता है, उसमें कोई लाभ ही नहीं होता। कोई लाभ ही नहीं होता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपने तरफ से बता दीजिएगा कि सब्जी खेती करना ठीक है कि मक्का खेती करना ठीक है, अपने अनुसार। आपको आप तो खुद करके देखे हैं, इसका विश्लेषण थोड़ा बताइएगा। नहीं, सब्जी कमाना वो गलत बात नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन जगह के अनुसार। अच्छा अच्छा। जैसा जहाँ पे जैसा जगह है वैसा। हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, मंडी का प्रॉब्लम। हाँ, हमारे यहाँ मंडी का प्रॉब्लम है, सुविधा नहीं है। जैसे हमको किसी सब्जी कमाते हैं, वो मार्केट के अलावा दूसरा जगह मंडी में बेच नहीं सकते। अच्छा। मार्केट में ही। और ऐसे बहुत से किसान बहुत हो गए हैं जो अभी सब मार्केट में चलने लगे, इससे रेट मिलता ही नहीं है हमें। इसलिए हम लोग अभी यही 2 साल से हम लोग मक्का में कमाने के लिए भिड़े हैं। अच्छा, इससे पहले सब्जी कमा रहे थे हम लोग भी, तभी सब्जी मक्का कमा रहे हैं, मक्का की खेती कर रहे हैं। तो किसान भाई, आपने जैसे देखने है कि अगर आपके पास सुविधा है, मतलब मंडी सुविधा है और सब्जी का अगर सही रेट मिल रहा है तब तो सब्जी खेती ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर सब्जी खेती आप नहीं करना चाहते हैं तो मक्का का खेती गर्मी के समय में, बरसात में जैसे आप तो खेती करते हैं, मक्का धान का हो गया, मक्का का हो गया, उड़द तिल ये सब तो करते हैं, लेकिन गर्मी के समय में जैसे हम खरीफ का फसल कटाई कर लेते हैं, उसके बाद मक्का खेती आप कर सकते हैं। इससे आपको एक थोक मुनाफा मिलेगा, थोक पैसा मिलेगा, आपका परिवार का आर्थिक स्थिति भी सुधरेगा और आप खुशहाल भी रहेंगे। चलिए, इसी तरह का वीडियो लेकर मिलते रहेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बंकी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।